નમસ્કાર, વીટીવી ન્યૂઝ સાથે હું છું સંજીવની। સૌથી પહેલા વાત કરીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિજયનગરમાં અત્યારે સભા સંબોધી રહ્યા છે। प्रदेश के सचिव युवा मोर्चा भाई मोहित बेनीवाल जी, जिला अध्यक्ष श्रीमान राजीव सिसोदिया जी, विधायक एवं नूरपुर से भाजपा उम्मीदवार श्रीमान लोकेंद्र चौहान जी, अभी ट्रैफिक में फंसे हैं। मैं देख रहा था कि रास्ते भर इतना ट्रैफिक था कि हमारे अध्यक्ष भी नहीं पहुंच पाए, हमारे कुछ उम्मीदवार भी नहीं पहुंच पाए। अब हम तो हेलीकॉप्टर से पहुंच गए। नाहटोर के विधायक और उम्मीदवार श्रीमान ओम माथुर जी, ओम कुमार जी, बड़ापुर भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान सुशांत सिंह जी, धामपुर के उम्मीदवार श्री अशोक राणा जी, खड़े रहिए। नगीना से उम्मीदवार श्रीमती ओमवती जी, नाजिबाद से उम्मीदवार श्रीमान राजीव अग्रवाल जी, चांदपुर से उम्मीदवार श्रीमती कमलेश सैनी जी, बिजनौर जिला प्रधान जी सतपाल सिंह पाल, बिजनौर सदर से उम्मीदवार श्रीमती सुची चौधरी जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान महेंद्र धोनरिया जी, विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले आप सब भाइयों बहनों से क्षमा मांगना चाहता हूं। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मैं माफी इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि हमारे यहां के व्यवस्थापकों ने सोचा था कि शायद लोग जो आएंगे इसमें इनको समावेश हो जाएगा, लेकिन मैं देख रहा हूं इस दीवार के उस पार इससे भी ज्यादा लोग हैं। वो मैदान के बाहर छूट गए, ये मैदान छोटा पड़ गया, आप पहुंच नहीं पाए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आपको असुविधा हुई उसके लिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि दूर दूर छत पे जो खड़े रहे हैं शायद उनको सुनाई भी नहीं देता होगा। यहां दीवार के उस पार हजारों लोग शायद मुझे देख भी नहीं पाते होंगे। इसके बावजूद भी आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, चुनाव तो मैंने बहुत देखे हैं। चुनाव के लिए राजनीतिक दल तैयारियां भी करे, साल साल पहले से तैयारियां करे,
अपनी पार्टी को, कार्यकर्ताओं को काम में लगाएं, ये तो मैंने हिंदुस्तान के हर कोने में देखा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियों में मैंने एक नई चीज देखी जो मुझे हिंदुस्तान में और कहीं पर दिखाई नहीं दी। और वो तैयारी कर रहे थे यहां के मुख्यमंत्री, यहां की समाजवादी पार्टी। उन्होंने पुलिस को काम में लगाया था, अपनी पार्टी के लोगों को काम में लगाया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का विरोध करने की ताकत रखने वाले कौन कौन लोग हैं, उनकी सूची बनाओ। दम वाले कौन है, जनता में लोकप्रिय कौन है, माजा रखने वाले कौन है, समाजवादियों की गुंडागर्दी के सामने झुकने नहीं तैयार, ऐसे कौन लोग हैं, इनकी सूची बनाओ। साल 1.5 साल पहले सूचियां बनाई गई और पिछले 1 साल में कोई विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां समाजवादी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गलत गुनाहों में उनके नाम दर्ज कर दिए, जेलों में ठूंस दिए, जेलों में ठूंस दिए। श्रीमान अखिलेश जी, कान खोल करके सुन लो। ग्यारह मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे और वो सिर्फ चुनाव के नतीजे नहीं होंगे, वो आपका कच्चा चिट्ठा खोलने वाले होंगे। और भाइयों बहनों, सरकार तुरंत ऐसे गलत कौन कौन से गुनाह रजिस्टर किए गए, निर्दोष नागरिकों को किस किस को फंसाया गया, किन किन लोगों को जेल में ठूंस दिया गया, उसका सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया जाएगा, जांच बिठाई जाएगी। और अखिलेश जी, आप अपने वफादार लोगों के द्वारा जो पाप कर रहे हो, आप उनको बचा नहीं पाओगे, ये लिख करके रखो। क्या सरकार का उपयोग ऐसे करते हो? अपने विरोधियों को जेलों में बंद करने के लिए कानून का दुरुपयोग करते हो? भाइयों बहनों, आज मैं उत्तर प्रदेश की धरती पर आया हूं। ये मेरी चौथी रैली है। जहां जहां गया हूं, ऐसा जनसैलाब देखा है, ऐसा लग रहा है मानो जैसे पूरा केसरिया सागर उमड़ पड़ा है। भाइयों बहनों, जिसको राजनीति का रस समझ नहीं होता, उन्हें भी पता चलता है ये आंधी नहीं तो क्या है। भाइयों बहनों, आज संत रविदास जी की जयंती है। काशी के लोगों ने मुझे प्रधानमंत्री के लिए सांसद बनाने में काशी के आशीर्वाद रहे। पूरा उत्तर प्रदेश
पूरी ताकत के साथ मेरे साथ खड़ा हो गया। अगर उत्तर प्रदेश के लोगों ने, अगर आपने मुझे ताकत न दिखाई होती तो भाइयों बहनों, आज देश को स्थिर सरकार न मिलती, आज देश में मुझे प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने का सौभाग्य नहीं मिलता। ये आपके कारण मिला। और वो काशी, जहां संत रविदास जी का जन्म हुआ, 500 साल के बाद भी पूरा हिंदुस्तान संत रविदास जी की बातों को स्मरण करके अच्छाई के रास्ते पर चलने का प्रयास करता है। मैं संत रविदास जी के चरणों में नमन करता हूं, आदरपूर्वक नमन करता हूं, और जात पात से परे, पंथ परंपरा से परे मानव का कल्याण करने का संत रविदास जी ने जो संदेश दिया है, ऊंच नीच का भेद किए बिना सबको अपना बनाने का संदेश दिया है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये संदेश जी महापुरुष ने दिया है। उस पवित्र संदेश को जी करके अगर कोई सरकार दिखाती है तो सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र को लेकर के काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार कर रही है। भाई, संत रविदास जी का आत्मा जहां भी होगा, आज सबसे ज्यादा संतोष उनको होगा, क्योंकि उन्होंने जो रास्ता दिखाया है, इस रास्ते को पार करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कर रही है। भाइयों बहनों, मैं आज बिजनौर आया हूं। लोकसभा के समय नहीं आ पाया था, उसके बावजूद भी आपने प्रेम देने में कोई कमी नहीं रखी थी। कोई कमी नहीं रखी थी। और आज तो मैं देख रहा हूं, अध्यक्ष जी पहुंच पाए। देखिए, जनता का प्यार देखिए। भाइयों बहनों, ये हमारा पूरा इलाका कोई भी मुझे कहे आखिर सरकार किसके लिए होती है? सरकार किसके लिए होती है भाई? गरीब के लिए होती है कि नहीं होती है? ईमानदार नागरिक के लिए होती है कि नहीं होती है? सज्जन लोगों को रक्षा करने के लिए होती है कि नहीं होती है? आज कोई हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश से परिचित हो, कोई उत्तर प्रदेश का नागरिक जिसका भाजपा से कोई लेना देना ना हो, राजनीति से कोई लेना देना ना हो, ऐसा सीधा साधा सज्जन नागरिक, एक भी नागरिक ये बताएगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार सज्जनों की रक्षा करने वाली सरकार है? जरा जोर से बताइए, है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ईमानदारों की रक्षा करने वाली है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार मां बेटियों की रक्षा करने वाली है? नौजवानों का भविष्य बनाने वाली है? किसानों का भाग्य सुरक्षित करने वाली है? जो सरकार
ईमानदार का भला न कर पाए, सज्जनों का भला न कर पाए, दुखी, पीड़ित, शोषित, वंचित उनका कल्याण न कर पाए, क्या ऐसी सरकार की जरूरत है? ऐसी सरकार को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? भाइयों बहनों, मैं देख रहा हूं बिजनौर से बलिया होकर के बनारस तक पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की एक जबरदस्त लहर चल रही है, आंधी चल रही है। और ये बचने के लिए जो महीने पहले लड़ाई लड़ते थे, 27 साल उत्तर प्रदेश, बिहार, तू मैं करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि चारों तरफ कमल दिखाई दे रहा है, तो फिर निकल पड़े, आग गले लग गया। बचाओ, बचाओ, बचाओ।